ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में सब खाना खा रहे होते हैं तो दानिश की मामा उसके पापा को कहती हैं कि मैं मानती हूँ कि दानिश ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, लेकिन वो फ़िज़ा के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। जिस पे वो कहती हैं कि उसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा जब उसे अपने फ़ैसले पे फ़ख्र होगा। जिस पर उसकी मम्मा कहती है मुझे तो नहीं लगता। उसका छोटा भाई हारिस भी कहता है कि हाँ इंशाल्लाह भाभी बहुत अच्छी साबित होंगी, बस वक्त आने देखना, भाई खुद कहेगा कि आपने मेरे बड़ी अच्छी जगह पर शादी की है। उसकी मम्मा कहती हैं देखते हैं, लेट्स वॉच एंड वेट एंड वॉच। फिर दानिश फ़िज़ा को उसके घर छोड़ने जाता है तो घर के बाहर ही गाड़ी रोक लेता है और कहता है कि तुम जाओ, मुझे अंदर नहीं आना। जिस पे फ़िज़ा उसे कहती है कि नहीं आप भी अंदर आएँ, अच्छा नहीं लगता, मेरे पापा क्या कहेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूँगी। जिस पे वो के दानिश कहता है कि मुझे अंदर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फ़िज़ा कहती है कि आपको क्या पता हो बेटियों के बाप पे क्या गुजरती है जब वो बेटियाँ को उनके दामाद घर से बाहर ही छोड़ के चले जाएँ। उससे कहता है जो मर्ज़ी सोच रहे हैं कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। वो फ़िज़ा को घर के बाहर ही छोड़ के चला जाता है। फ़िज़ा अंदर आती है तो उसके पापा उसका इस्तकबाल करते हैं, उसे प्यार करते हैं, कहते हैं कि दानिश तुम्हारे साथ नहीं आया। वो कहती है कि नहीं, दानिश को बहुत ज़रूरी काम था, बड़ी माजरत कर रहे थे आपके साथ, वो वापस चले गए हैं। जिस पर उसके पापा कहते हैं मुझे सच सच बताओ तुम खुश हो कि नहीं हो। फ़िज़ा कहती है नहीं मैं बहुत खुश हूँ, उन्होंने वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। उसके पापा कहते हैं मुझे तो यकीन नहीं आता कि चेंज हो गए हैं, इतनी जल्दी कौन कैसे चेंज हो सकता है। जिस पर फ़िज़ा कहती है कि पापा अगर किसी इंसान को हिदायत आनी हो तो उसे रातों रात हिदायत भी आ सकती है, लेकिन आप परेशान ना हो, वो बहुत ठीक है, बाकी बेटियों के बारे में सोचें, हमेशा से परेशान ना हो। उस पर पापा कहते हैं कि मैं तो कभी कभार सोचता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का क्या बनेगा। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह आपने बहुत सी जिम्मेदारियाँ अदा करनी हैं, अल्लाह ताला आपको सिर्फ दूसरी वाली लंबी ज़िंदगी दे। फिर फ़ारूक साहब लईक साहब को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं आप आयज़ा की शादी वहीं कर दें जहाँ उसकी मर्ज़ी है, आप ऐसा ना करें, वो उसके लिए कोई भी ढंग का रिश्ता नहीं आ रहा, सारे बूढ़े लूले लंगड़े ही आ रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि जो जवान उसको पसंद है आप उसके साथ ही उसकी शादी कर दें। जिस पर लईक साहब नहीं मानते, वो बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत गुस्सा होते हैं और वहाँ चले जाते हैं। फिर साथ अपनी मामा को लेकर उनके घर आता है आयज़ा का रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन उसके पापा साफ इनकार करते हैं, उनकी बड़ी बेइज्जती करते हैं। साथ की मामा कहती भी हैं कि मैं आपको पूरी श्योरिटी दिलाती हूँ कि मेरा बेटा आपकी बड़ी फिक्र करेगा, आपकी बेटी की बहुत अच्छी तरीके से रखेगा। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि नहीं, मुझे भी यकीन है कि मैं कहता हूँ कि मैंने इससे शादी नहीं करनी, इससे मेरी बेटी की इज़्ज़त ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ना ये शादी वाले दिन उसको बुलाता, ना ही मेरी बेटी जाती, और ना ही इतना हमें दुनिया के सामने मुँह छुपाना पड़ता। जिस पे वो कहती हैं कि जो हो गया वो हो गया, पुरानी बातों को आप छोड़ दें, अब मैं चाहती हूँ कि आप आप इनका रिश्ता कायम कर दें, या आपस में इनकी जहाँ मर्ज़ी है वहीं इनकी शादी करवा दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। जिस पे वो नहीं मानते और गुस्से में उनको जलील करते हैं जब वो उठ के वहाँ से चले जाते हैं। जिस पर नगमा कोई बहुत खुश होती हैं, वो तो पहले ही ये चाहती हैं कि फिर आयज़ा की शादी किसी लूले लंगड़े या बड़ी उम्र के आदमी से हो जाए। आयज़ा ने आपा के पास आती है और उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने साद को नहीं बुलाया था, वो खुद आया था अपनी मर्ज़ी से। आपा कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, लेकिन नगमा को बहुत बातें बनाती हैं कि नहीं तुमने ही बुलाया होगा, उससे क्या इल्हाम आया था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुमने उसको बताया होगा तो उसे पता चला होगा ना कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। उसके आपा कहते हैं कि नगमा बस कर दो, कभी तो बस कर जाया करो, हमेशा मेरी बेटियों के पीछे ही पड़ी रहती हो, ये कह के वहाँ चले जाते हैं।